तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या पता है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सर आप वो भेजे थे ना सिलेबस किसका सिलेबस सर? कब का बात कर रहे सर आप? केमिस्ट्री का सिलेबस आप भेजे थे शायद इसमें, या भेजे थे कि नहीं भेजे थे? पता नहीं है सर, हमको याद नहीं है। भेजा था क्या? नहीं। सिलेबस तो वेबसाइट में, हाँ वेबसाइट में तो है सिलेबस। देखना ये 3 ही तो है सर, 3 तो एकदम अच्छे से करके जाएंगे इसी में। मतलब 3 तो माने 3 ही डॉक स्ट्रक्चर है अच्छा 3 में से कोई एक या 2 आएगा। अच्छा, ये आपको पता है ना कि मैग्नीशियम के पास मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, एक क्लोरीन मतलब क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। डॉट स्ट्रक्चर पता है ना? चलिए अच्छा बात है फिर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है सर आपका? इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कौन सा स्टेट में रहता है सर आपका? आयनिक कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में रहता है। पर्टिकुलर उसका मतलब क्या होता है आपका? शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट में मतलब क्या होता है आपका? हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट में मतलब क्या होता है आपका? हाई होता है। क्या हाई होता है? और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका? हाई होता है, क्योंकि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना मतलब क्या होता है आपका? मुश्किल होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका मतलब क्या होता है आपका? हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट में मतलब क्या होता है आपका? हाई होता है। है ना? कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है सर आपको इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जाता है, जैसे ही वो क्या होता है सर आपको मोल्टेन स्टेट में जाता है, तब वो क्या कर पाता है सर आपको? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तभी तो आयन मतलब मूव करके क्या कैटायन कैथोड में जाता है, आयन मतलब क्या होता है सर आपका? एनोड में जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जाते रहता है। डिसएसोसिएशन के बारे में तो पढ़ चुके थे। और ये मतलब क्या है सर आपका? ये भी तो डॉट स्ट्रक्चर है। ये सब भी आएगा। अच्छा, ये सब तो इजी है। क्लोरीन मतलब क्या है सर आपका? सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका? डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ये नाइट्रोजन मतलब क्या है सर आपका? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है सर आपका? एग्जाम्पल है ना? सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये भी क्या है सर आपका? सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ये मतलब क्या है सर आपका? सिंगल बॉन्ड है ना? ये मतलब क्या है सर आपका? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन को मतलब क्या है सर आपका? 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत था। दोनों मतलब क्या 3 करीब लाया, मतलब क्या है सर आपका? शेयर किया 3 दोनों का। ऐसा फील हो रहा है कि 8 हम लोग दोनों के पास मतलब क्या है सर आपका है। यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड है? 2 सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए था मतलब क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन एक ही दे सकता था, 2 हाइड्रोजन अलग अलग जगह मतलब क्या सर आपका दिया। ठीक है ना? अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल पेयर है ना, लोन पेयर, उसी से मतलब बनता है मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका है। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए नॉर्मली मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा चला जाता है। अगर सेम एलिमेंट का मतलब क्या हो सर आपका? एटम ना हो तो सेम एलिमेंट का एटम कंबाइन करता है, शेयर करता है, तो क्या बनता है सर आपका? नॉन पोलर बॉन्ड। डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइन करता है तो मतलब क्या बनता है सर आपका? पोलर बॉन्ड बनता है। यानी एक तरफ मतलब क्या होता है सर आपका? ढलान ज़्यादा रहता है ना? लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये मतलब क्या है सर आपका? अलग अलग एटम होने के बावजूद भी मतलब क्या है सर आपका? नॉन पोलर है। क्यों? सब चारों क्लोरीन एक दूसरे को मतलब क्या किया? सबका बैलेंस कर लिया। मीथेन, अब आगे आ जाए कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अब उसके बारे में बात किया। हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका? ज़्यादा चला गया किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन क्या गेन किया? क्लोरीन गेन किया मतलब स्लाइट नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज गेन किया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन क्या किया सर आपका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन किया। जब पानी में गया तो मतलब क्या सर आपका? H+ जो है अलग हो गया, मिल गया किसके साथ सर आपका? वाटर के साथ, और बनाया मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन आयन, है ना? अमोनिया, फिजिकल स्टेट ये वो। कंपैरिजन चार्ट सबसे सही पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आसानी से मतलब क्या हो सकता है सर आपको? सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका? ब्रेक कर जाता है। ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये मतलब क्या होता है सर आपका? लिक्विड होता है, या फिर क्या होता है सर आपका? सॉफ्ट सॉलिड होता है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर आपका? हाई। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई। यहाँ पे क्या है सर आपका? बॉइलिंग पॉइंट भी लो, और मतलब क्या है सर आपका? मेल्टिंग पॉइंट भी लो। इसके बारे में क्या था कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मतलब क्या हो सकता है? फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और ये कोई भी स्टेट में हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब क्या कर सकता है सर आपका? नहीं कर सकता है ना? यानी कि ये मतलब क्या है सर आपका? अगर इलेक्ट्रोलिसिस के लैंग्वेज बोला जाए तो ये है इलेक्ट्रोलाइट, और ये मतलब क्या है सर आपका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आया सर आपका ना? सॉल्युबिलिटी, दीज आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड
पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है सर आपका सोल्यूबल होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है आपका सोल्यूबल नहीं होता है। और ये क्या होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं करता, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या डिजॉल्व कर जाता है ना। डिसएसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोवायलेंट तो करेगा वो, मतलब क्या असर आपका नॉन वो नहीं है तो मतलब क्या असर आपका नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए क्या है, 1 मार्क्स का छोड़ दीजिए, 2 या 3 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3, 3 कहाँ पे है, यही होगा सर। ये है ना। अब देखिए सिंपल बात, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बाई मतलब क्या असर आपका एक्स इन द डायग्राम। देखिए लास्ट शेल का ही कहानी होता है, उसके अलावा कोई कहानी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। बताइए सर। तो कैल्शियम है, ठीक है ना, इसके बाद देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और एक बात और बताइए कि कैल्शियम के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लेने के लिए मतलब क्या असर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 6 है उसका। तो मतलब क्या असर आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह बना दिए, तो सिंपल क्या होगा सर आपका, ये 2 मतलब क्या असर आपका दे देगा, और ये जब 2 दे देगा तो ये क्या करेगा सर आपका, पहला वाला 2 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, दूसरा वाला 2 नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, दोनों के बीच में क्या असर आपका इलेक्ट्रोवाइलेंट बॉन्ड मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या असर आपको बताइए, पहला वाला क्लोरीन के साथ ही मतलब क्या सबका मतलब बना हुआ होगा, वो बना के देख लीजिएगा, साथ है उसका भी साथ है, दोनों में क्या एक का कमी है, तो दोनों क्या करें साथ एक इलेक्ट्रॉन को सामने लाएगा। देख लीजिए मॉलिक्यूल क्या होता था, ये है क्लोरीन, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 मतलब क्या असर आपका 7, ओ अच्छा ऐसे वाला। ये है क्लोरीन, तो मतलब क्या असर आपका 2 2 4 2 6 1 मतलब क्या असर आपका 7, सिंगल तो दोनों मतलब क्या असर आपका करीब आएगा, और मतलब क्या असर आपका एक मतलब क्या असर आपका शेयर करेगा, और दोनों करीब आके मतलब क्या एक शेयर करेगा, तो मतलब क्या असर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या बन जाएगा। समझ में आया बात। तो दोनों का ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास एक एक्स्ट्रा आ गया, 8 8 मतलब क्या असर आपका हो गया, है ना। अब आगे आ जाइए बात को समझते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्या असर आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दिया ऐसा दिया हुआ तो नहीं रहते हैं, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर 7 नहीं बनेगा, क्या बनेगा सर आपको बताइए। दिया हुआ है सर ऐसा। देखिए 2 बने, 2 1 और मतलब क्या असर आपका 1, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर में बस लास्ट चल के इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ता है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका नहीं बनाना पड़ता है, तो पहला में 2 है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब उसके बाद क्या बोला है सर आपका, देखिए अमोनियम आयन के बारे में बात कर रहा है। अब अमोनियम आयन को ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अमोनियम आयन का हम बना रहे हैं वहाँ, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हाइड्रो मतलब क्या असर आपका जन, और एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन में मतलब क्या, वो हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के आएगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, अगर वो हाइड्रोजन मतलब क्या असर आपका बिना इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या असर आपका आया, तो ये पूरा चीज़ में चार्ज क्या रहेगा सर आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए अमोनियम आयन में मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि वो H हाइड्रोजन नहीं आया था, वो आया था आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या कैटायन, तो इसलिए अभी मतलब क्या असर आपका ये पूरा इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कमी है, तो एक पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या असर आपका गेन मतलब क्या असर आपका कर लिया। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं, सोडियम क्लोराइड तो बना ही सकते हैं। सर एक कम जाएगा ना, मतलब समझिए वो हाइड्रोजन आया था ना, वो हाइड्रोजन था ही नहीं, हाँ वो हाइड्रोजन का मतलब क्या था कैटायन था, समझ गए। तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज था, तो कंबाइन करेगा तो मतलब हाँ, क्या अब तक NH बैलेंस था, हाँ। अब डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब क्या अमोनियम में का चार्ज पॉजिटिव रहा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसका फॉर्मूला था होगा सर NH4 प्लस, है ना, इसलिए अमोनियम आयन है। हाँ, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या था आपको पता है। अब क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब पानी में डिजॉल्व क्यों नहीं करता है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या असर आपका नहीं है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन के आयन तो नहीं है ना सर, तो कैसे डिजॉल्व करेगा वाटर में, वाटर मतलब क्या असर आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें पोलर कंपाउंड ही मतलब क्या करेगा सर आपको डिजॉल्व करेगा ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो मतलब क्या सर आपको पोलर कंपाउंड नहीं है, इसलिए मतलब क्या करेगा सर आपको डिजॉल्व नहीं कर सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। एलिमेंट Q and S react together to form ionic compound under normal condition, which physical state will the compound QS exist in, क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के मतलब क्या सर आपका स्टेट में रहेगा, जो उसके बारे में आप तो क्या किया सर आपको पढ़े हैं। कैन Q and S बोथ बी मेटल्स, पॉसिबल नहीं है सर,
आयनिक कंपाउंड बनने के लिए एक को होना पड़ेगा मेटल, एक को होना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका रिसीव करेगा। तभी तो अब यहाँ पे बात समझिए, एकदम सिंपल है। इन कोवैलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, इन कोवैलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग, है ना। चलिए आ जाइए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये स्ट्रॉन्ग लगता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और क्या होता है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और मतलब क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, डैश कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, याद था आपको, हाँ, तीन तीन शेयर nitrogen, करना था, nitrogen, ट्रिपल हाँ, बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड पूछता तो क्या होता है एग्जाम्पल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो शेयर करता है। सिंगल बॉन्ड पूछता तो मतलब क्या होता था, क्लोरीन भी हो सकता था, हाइड्रोजन भी हो सकता था, है ना। आ जाइए। अब क्या पूछ रहा है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या हो जाएगा सर आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मतलब क्या है सर आपका, कार्बन टेट्रा CCl4, CCl4, टेट्रा मतलब 4। टेट्रा मतलब 4, कार्बन टेट्रा मतलब क्या है, क्लोराइड। बना गया कैसे सर आपका, यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन, यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन, यहाँ भी मतलब क्या है क्लोरीन, नीचे यहाँ भी मतलब क्लोरीन। क्लोरीन, ये मीथेन का 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मतलब ये बना है, जो कि मतलब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सॉरी कोথায়, अमोनियम आयन। ये मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या था आपका केस था ना। अब आगे आ जाइए, आगे मतलब क्या आगे सर आपका बात को मतलब क्या आगे सर आपका समझते हैं। चूज द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू करेक्ट आंसर ABCD। अच्छा ओ कॉरस्पॉन्डिंग आंसर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई ऊपर बॉइलिंग भी है पॉइंट सर। क्या होगा सर आपका, टाइप ऊपर भी है सर, 1 साथ में ही है सब, नहीं 1 नहीं अच्छा। वाले इसमें तो चूज करना है चारों में। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन X विल बी, हैं? अच्छा कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अगर है तो कौन सा बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूलर, आयन, आयन नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाले तो कुछ नहीं था। और हाँ भाई, अच्छा आपको कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाया, ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। नहीं No, सर, sir. हाई मेल्टिंग, हाई Low- मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, Covalent ऐसा भी नहीं हो low सकता है सर। low- लो low- मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ये सही है। low- और हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट के था, Electrovalent bond है। पूरा देख के समझना पड़ेगा। इन X इन द लिक्विड स्टेट X विल बिकम आयनिक, पॉसिबल है, नहीं नॉट पॉसिबल। Not conduct electricity, बिना इलेक्ट्रोलाइट ये पॉसिबल नहीं है, नहीं सर, कंडक्ट ये पॉसिबल नहीं है, तो electrovalent नॉट करेगा। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तुमने इस- समझा। वही तो पढ़ा। हाँ आज एक्टिव है दिमाग। To draw the electron dot diagram to show the formation of each of the following compounds. मीथेन, मीथेन मतलब क्या होगा सर आपका, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे CH4, समझ गए बात क्या बोले ना। हाँ सर। लेकिन ऐसा करके दिखा देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा करके हाँ, यहाँ पर भी ऐसा करके मतलब दिखा देना पड़ेगा। समझ सही सब और नहीं समझ में आया तो मतलब क्या है, पीछे बना हुआ है, देख लीजिएगा, देख के बना दीजिएगा, है ना। अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड पीछे बनाया, बता। अपने से इक्वेशन, मैग्नीशियम जो आते हैं उसका इक्वेशन, क्लोराइड मतलब जो है पहले से बना के रखा था, समझ आया था ना। समझ। मैग्नीशियम गैस देने के लिए मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक क्लोरीन मतलब क्या सर आपका एक ही ले पाएगा, तो वो एक को एक देगा, दूसरा को मतलब क्या सर आपको दूसरा मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। MgCl2 है। MgCl2 तो होगा, लेकिन उसका बनाना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट Dot स्ट्रक्चर, जो structure, पीछे easy मतलब है क्या सर आपका बना हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मतलब क्या सर आपका अबव टेबल। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन W एंड X, ये W ये X, इसको एक देना है, इसको एक लेना है, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वेरी गुड। Y एंड Z, इसको क्या करना है सर आपका, 3 लेना है, इसको मतलब क्या करना है सर आपका 1 देना है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, है ना, शेयर होगा, है ना। हाइड्रोजन था इसलिए कंफ्यूजिंग था, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आंसर कितना नंबर है, YZ। पेज नंबर कितना है, ऊपर दिखाए, ऊपर ऊपर कोना पे सर। अच्छा होना पे है ना 31, आगे चलेगा सर, 31 38,
13 में तो क्वेश्चन होगा कितना नंबर था सर? 38 आगे सर 38 ना, सॉरी। आगे कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट होगा, तो याद रखिए हाइड्रोजन रहने से फिर मतलब क्या सर आपको कोवैलेंट भी बताना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मतलब क्या सर आपका एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड पे जो क्या फॉर्मूला होगा, देखिए शेयरिंग होगा ना। एक्स और जेड का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा फार्मूला। हाँ, जेड पहले रहेगा उसका बैलेंसी 1, एक्स बाद में रहेगा उसका बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1, तो सिंपली हो जाएगा आपका जेड एक्स। समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका डब्ल्यू एन एक्स, इसको एक लेना है उसको एक देना है, तो ये डब्ल्यू का भी 1, एक्स का ही मतलब क्या सर आपका 1, तो मतलब हो जो डब्ल्यू एक्स। समझ में आया बात क्या आप लेना। नेम द चार्ज पार्टिकल विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आयंस। ये आंसर लिखा हुआ ना, क्या सर? आयंस। नेम द चार्ज पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या है? तो चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे नहीं, आयंस। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। नेम द चार्ज 41 का देखिए आंसर। अच्छा सॉरी हाँ। कैटायंस अनायंस एक दूसरे को मतलब क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट करता है ना। हाँ। In the formation of electrovalent compound, electrons are transferred from one element to another. How are electrons involved in the formation of covalent compound? Sharing. समझना है बात क्या आप लेना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मतलब क्या सर आपका 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। हाउ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नाइट्रोजन आटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 3 इन्वॉल्व है और 2 मतलब क्या सर आपका इन्वॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर बन रहा है 3 शेयर किया जा रहा है और 2 मतलब शेयर नहीं किया जा रहा है। नहीं, आप बोला नॉट इन्वॉल्व, ओ नॉट इन्वॉल्व है तो 3 तो 2 1 2 3 इन्वॉल्व है बनने में, 2 इन्वॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं। लोन पेयर जो मतलब क्या सर आपका इन्वॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। उसके बाद क्या इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा पूछा कौन सा चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। पूछता कौन सा अगर रिड्यूस हुआ है तो होता मतलब क्या सर आपका क्लोरीन मतलब क्या सर आपका रिड्यूस हुआ है ना। इसके बाद का मतलब पीडीएफ नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं।